जी हम तिलक चैनल के माध्यम से वृंदावन के संत भगवान के राम मंदिर जिसका उद्घाटन महाराज जी 22 जनवरी 2024 को होना है और प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में आपके आशीर्वचन की आकांक्षी है महाराज जी। राम मंदिर हम तो अगले दास एक दो हैं, महीने के बाद। स्वामी को क्या आशीष वचन दे सकते हैं? जो सर्वसमर्थ अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनका घर है वो अयोध्या, और उन्हीं की प्रेरणा से ऐसा हुआ है। किसी का काहू को बरसनाए, जब जो कछो सब तिहारी कृपा से, उनका इस समय ऐसा कृपा प्रसाद हुआ कि हम अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। नहीं, उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। ये अपने बस की बात नहीं थी। बहुत समय से पूर्व इतिहास को देख लीजिए, ये चमत्कार हो गया भगवत कृपा का कि हम सब भारतवासियों की जो हृदय की भावना थी वो साकार रूप धारण करने जा रही। हम तो दास हैं, हमारा तो जीवन ही उनके लिए, राम कहो या श्याम कहो, है तो वही ना है। आशीर्वाद तो उनका हम सब पर है, उन्हीं के आशीर्वाद से हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ, हम सब अपनी मनोभावनाओं को शुद्ध करके अगर उनकी आज्ञा के अनुसार चलें तो वहां भी विराजमान होंगे और वो यहाँ भी विराजमान होंगे। अगर प्रविश्य नगर की जय सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर, तो त्रिविध ताप नहीं व्यापेंगे। हाँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और यहाँ राम राज्य काहू नहीं व्यापा। बाहर तो भगवान विराजमान होने जा ही नहीं, प्रगट में उस नवीन महल पर हम सब उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके दासत्व को स्वीकार करें। और यहां भी हृदय राख कौशलपुर राजा। आज हम यहां चूक कर पा रहे हैं, हमारी बुद्धि शास्त्र आज्ञा भगवद आज्ञा के विरुद्ध मन को लेकर के विषयों में विचरण कर रही है। अगर हमारे गंदे आचरण, गंदा आहार, गंदा चिंतन नहीं रुका तो यहां ठाकुर जी जो बैठे हैं वो प्रकाशित नहीं हो पाएंगे। रामलला तो पहले भी विराजमान थे, अब नवीन महल पे विराजमान होंगे नहीं होंगे ना, वही जगह। तो यहां पहले भी विराजमान, सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जगदीन दुखारी। साक्षात प्रभु विराजमान बिहारी जी राधा वल्लभ जी, पर यहां नहीं है प्रभु प्रकट। आचरण हमारे बिगड़ गए तो उनके सामने भी छाती जलती है और हम सुख का अनुभव नहीं कर पाते, और सामने सुख सिंधु विराजमान। हमारी जो आंतरिक प्रार्थना है, हमारी जो आंतरिक भावना है कि जन जन के मानस पर राम राज्य प्रकट हो, जन जन भगवान की दास्ता को स्वीकार करके अपनी वासनाओं का नियंत्रण करें। जो दुर्वासनाएं ऐसे पापाचरण में ऐसे लिप्त होती जा रही, जहां कहीं भी सुख नहीं, शांति नहीं, केवल चिंता, शोक, भय और परिणाम मृत्यु। परमानंद की बाढ़ यहां आ जाएगी यदि रघुनाथ जी को अपना स्वामी मानकर उनकी आज्ञा से चले। भगवान ने कहा वही मेरा सेवक है जो मेरा अनुशासन माने, वही मेरी प्रजा है, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रिय है जो मेरा अनुशासन माने। अनुशासन है गीता जी, रामायण जी, भागवत जी और गुरुजनों संतों की वाणी। हमको बहुत आवश्यकता है यहां रघुनाथ जी को प्रकाशित करने की। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यहां यहां जरूरत है। जो प्रगट में है वो तो भगवान की कृपा से हो ही गया है, उनके बल से हो गया है। अब हम लोग उनकी आज्ञा का पालन करें और उनको स्वामी मानकर इस जीवन को सार्थक कर ले। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। पायो परम विश्राम, यहां मेरा मन अशांत है। क्यों? क्योंकि प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध आचरण बन रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है इस समय, आगे भगवान जाने,
कि हमारे वचन जहां तक आपके कान में पहुंचे, आपको भगवान की कृपा से यदि सानिध्य मिल रहा है तो आचरणों को सुधार लो और नाम जप करो, तुम परम सुखी हो जाओगे, तुम परम मंगल में हो जाओगे। जब यहाँ ठाकुर जी प्रकाशित होते हैं ना, तो देखो गोस्वामी जी के सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पार। सब पापाचरण विध्वंस, न कोई हिंसा, न कोई राग, न दोष। कैसा कैसा भाव आया, सिय राम में, सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग। पूरा जगत मंदिर बन गया, हर जड़ चैतन्य में अपने आराध्य देव दिखाई देने लगे। हमारी तो यही प्रार्थना रहेगी, यही भावना रहेगी, और वो तो आशीर्वाद हम सबको दे रहे हैं, उन्हीं के बल से हम दहाड़ रहे और आप सब कर रहे हैं। ये जो भी कुछ हो रहा ना, उन्हीं के बल से हो रहा है, बस उनके चरणों का आश्रय और नाम जप। हाँ, एक जगह से आशीर्वाद दे सकते हैं, जैसे मां अपने पुत्र को आशीर्वाद भाव के कारण देती है, चाहे वो भगवान ही क्यों पुत्र बन के ना आए हो, देती है, अधिकार होता है ना। ऐसे दास का एक अधिकार होता है, अपने स्वामी को सुख पहुंचाना, उसी दासत्व के बल से। हाँ, भगवान मंगल भवन है और मंगल भवन में विराज रहे, और जो जो भी उनकी सेवा में लगे हैं उनका सबका परम मंगल करे। मंगल ही होगा। बस हमारी आंतरिक भावना है कि थोड़ा बहुत दूर भगवान को ना समझें, थोड़ा नजदीक लावें, यहां भी बैठा लें और वहां भी बैठेंगे तो हम आनंद मगन हो जाएंगे। वहां बैठेंगे आनंद तो होगा ही, पर हम आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हम आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। भगवान की आज्ञा जो शास्त्र आज्ञा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, इसमें हम सुखी हो जाएंगे। यही हमारी प्रार्थना है।